7 अक्टूबर 2023 समय सुबह के 6:30 जब ज़्यादातर इजराइल के लोग सोकर उठ रहे थे, तभी अचानक से शहर में एयर रेड सायरन बजने लगता है। फिर कुछ ही देर बाद हजारों की संख्या में इजराइल के शहरों पर रॉकेट बरसने लगते हैं। दोस्तों, महज 20 मिनट के इस समय में एक साथ हमास ने इतने सारे रॉकेट दागे कि उनके सामने इजराइल का आयरन डैम सिस्टम, जो कि दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है जो रॉकेट को आसमान में ही मार गिरा देता है, इतने सारे रॉकेट के सामने वो सिस्टम भी फेल रहा। दोस्तों, इस अटैक में इजराइल के हजारों लोग मारे गए तथा कुछ जख्मी हो गए। दोस्तों, हमास ने हवा के अलावा जमीन तथा समुद्र से भी इजराइल पर हमला किया। इजराइल गाजा बॉर्डर पर लगी वॉल को तोड़कर हमास के आतंकवादी बड़ी संख्या में इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में घुस गए तथा वहां पर लोगों को बंदी बना लिया तथा लोगों को बंदी बनाकर लोगों के साथ मारपीट तथा उनके साथ हिंसक गतिविधियां करने लगे। यही नहीं, इजराइल के एक मिलिट्री बेस पर भी हमास के आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया तथा इजराइल के एक मिलिट्री टैंक को भी अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, इस बीच इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी में अटैक किया, जिसमें फिलिस्तीन में भी हजारों लोग मारे गए तथा जख्मी हुए। दोस्तों, अचानक हमलों से शुरू हुए इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के कारण को आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल ने दावा किया है कि गाजा का सबसे बड़ा जो अस्पताल है शिफा। Hamas has given out a statement at Israel for the attacks, calling Israel पर इतना भीषण हमला नहीं हुआ था। इस हमले से दुनिया हैरान है, तो आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर परेशान भी है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय शुरू हुई थी। दोस्तों, वर्तमान के जिस एरिया को हम इजराइल मानते हैं वो पहले फिलिस्तीन हुआ करता था। जब ब्रिटेन ने ओटोमन यानी उस्मानी साम्राज्य को हराकर फिलिस्तीन पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब इस फिलिस्तीन में दो धर्म के लोग रहते थे, पहले यहूदी और दूसरे अरब मुस्लिम। दोस्तों, इस समय फिलिस्तीन में यहूदी धर्म के लोगों की संख्या बहुत कम और अरब मुस्लिम लोगों की संख्या यहूदियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदी मदरलैंड बनाने की मांग की, जिसमें कहा गया कि यहूदी साम्राज्य के लोगों को बसने के लिए फिलिस्तीन में एक अलग स्थान दे दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग को मानते हुए ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में बालाकोर घोषणा की, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी समुदाय के लिए एक अलग राज्य बनाया गया तथा उस घोषणा में यह बताया गया कि फिलिस्तीन के अंदर यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बना दिया जाएगा, जहाँ पर केवल यहूदी धर्म के लोग रहेंगे। दोस्तों, इसमें एक शर्त रखी गई जिसमें यहूदियों द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जहाँ यहाँ मौजूद गैर यहूदी समुदाय के लोगों और उनके धर्म के खिलाफ हो। इस शर्त के आधार पर फिलिस्तीन में यहूदी रिलीजन के लोगों को स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। दोस्तों, स्वतंत्र राज्य बनने के बाद पूर्वी और मध्य यूरोप में जितने भी यहूदी रिलीजन के लोग थे वो यूरोप के देशों में अत्याचार झेल रहे थे। वे भारी संख्या में फिलिस्तीन में आने लगे तथा धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग कोनों से यहूदी रिलीजन के लोग फिलिस्तीन में पलायन करने लगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे फिलिस्तीन के अंदर अरब मुस्लिम रिलीजन के मुकाबले यहूदी रिलीजन के लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे फिलिस्तीन के लोग इसका विरोध करने लगे। लेकिन जब फिलिस्तीन में ज़्यादा संख्या में यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी तो फिलिस्तीन में धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या कम होने लगी, जिससे इन दोनों धर्मों के बीच हिंसा और संघर्ष तथा युद्ध शुरू हो गया। जब दोनों समुदाय के बीच हिंसा और संघर्ष बढ़ने लगे, तब साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्रों में बांटने का प्रस्ताव रखा, जिसमें यहूदियों ने तो इस प्रस्ताव को मान लिया लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद जब ब्रिटेन दोनों के बीच हो रहे संघर्ष को ख़त्म करने में नाकाम रहा तो ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को अपने अधिकार से हटा दिया तथा फिलिस्तीन को हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया। ब्रिटेन का अधिकार हटते ही साल 1948 में यहूदी समुदाय ने अपने अलग राष्ट्र की स्थापना की, जिसका नाम रखा इजराइल। जब फिलिस्तीन के दो टुकड़े होकर जब नया राष्ट्र इजराइल बना तो इस साल कई सारे मुस्लिम अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें फिलिस्तीन के लड़ाकों ने इजराइल पर हिंसक हमले किए। तो ऐसे करते करते इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध शुरू होने लगा। दोस्तों, उस जंग में इजराइल ने उन मुस्लिम देशों पर भारी पड़ा तथा उनको हराकर इजरायली सुरक्षा बलों ने 7 लाख से भी अधिक फिलिस्तीनियों को खदेड़ दिया तथा
उन फिलिस्तीनियों को पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस युद्ध के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के काफ़ी सारे हिस्से पर अपना अधिकार बना लिया तथा धीरे धीरे फिलिस्तीन का अधिकार छोटा होता गया तथा इजराइल उस इलाके को अपने अंदर मिलाता चला गया। ऐसे फिलिस्तीन के कई सारे इलाकों पर इजराइल का कब्जा होता चला गया। 1948 की जंग में फिलिस्तीन के काफ़ी सारे हिस्से पर इजराइल का अधिकार हो चुका था। फिर 1949 में एक आर्मी स्टाइन लाइन खींची गई जिसमें फिलिस्तीन के 2 टुकड़े बन गए। उन 2 टुकड़ों में पहला वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा पट्टी, जो आप इस वर्तमान के मैप में देख सकते हैं। दोस्तों, गाजा पट्टी में लगभग 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं जो बार बार इजराइल पर हमला करते हैं। जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है वो भी गाजा पट्टी से ही इजराइल पर अटैक हुआ है। वहीं दोस्तों, वेस्ट बैंक की बात करें जो कि इजराइल के पूर्व में स्थित है, वहाँ पर करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। दोस्तों, वेस्ट बैंक में स्थित यरूशलेम स्थान जो इन दोनों देशों के बीच युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि यरूशलेम में इजरायली यहूदी और फिलिस्तीनी दोनों समुदाय के पहचान और संस्कृति और इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद का जुड़ाव होने के कारण अरब के मुस्लिम यरूशलेम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं तथा वहीं स्थित डोम ऑफ द रॉक जिसे यहूदी धर्म में सबसे बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। दोनों ही धर्म के लोग इस पर अपना अधिकार बनाना चाहता है तथा दोनों ही देश इस शहर को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। इसी विवाद के चलते साल 2021 में कई दिनों तक इन दोनों देशों के बीच युद्ध चला। दोस्तों, आप इसे आसान समझे तो जिस तरह कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा है, ठीक उसी तरह यरूशलेम को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। वर्तमान में जिन दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है उसका कहीं ना कहीं कारण यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद विवाद है। दोस्तों, अगर आप अल अक्सा मस्जिद विवाद को डिटेल में समझना चाहते हो तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और मैं भी इस टॉपिक पर एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, इस युद्ध में हमास इजराइल को पूरी तरह ख़त्म करके उसके पूरे इलाके पर फिलिस्तीन का कब्जा कर यहाँ पर फिर से इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करने की चाहत रखता है। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने इस हमले के बाद हमास को पूरी तरह ख़त्म करने की बात इजराइल के प्रधानमंत्री ने दुनिया को बताई। दोस्तों, अब यह युद्ध कब ख़त्म होगा या इस युद्ध में कौन सा देश जीतेगा यह तो नहीं पता, लेकिन इन दोनों देशों के मध्य हुए इस युद्ध में दोनों देशों में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए तथा यहाँ पर आर्थिक रूप से दोनों देशों को भारी नुकसान जरूर होने वाला है। दोस्तों, इस युद्ध को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों ने इस युद्ध को ख़त्म करने तथा पुनः दोनों देशों के बीच शांति बनाने को लेकर बात कही जा रही है तथा अलग अलग देशों ने इन दोनों देशों के बीच दोबारा से शांति हो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि इन दोनों देशों के बीच दोबारा से शांति हो तथा संघर्ष तथा हिंसा खत्म हो तथा जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं उनकी जानें बचे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध के एक्चुअल कारण को इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।